हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वैसे तो हम ट्राई करेंगे कि हम वीकली करंट अफेयर लेके आए, बट ये कुछ करंट अफेयर्स जो लास्ट वीक के हैं और जिसमें कुछ मोस्ट 6 अगस्त के हैं, वो हम आज आपके लिए इस क्लास में कंपाइल करके लेके आए। मैं डेट इरेज कर देती हूँ। आप मान के चलिए ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है यू हब टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर। ये जो यू हब टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर है, इसको उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। किसने दी है? कहाँ है ये, कहाँ खुला है? उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, यूपी की कैबिनेट ने। तो ये कहाँ बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है, सॉरी, ये बनने जा रहा है यूपी के गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में ये स्टैब्लिश होने जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर को अगर हम देखें तो ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनने जा रहा है। ये यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है। देखिए, इसमें क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इनोवेशन से रिलेटेड चीजें हैं, उसका यहाँ पे यू हब बनेगा। इसको कहीं 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 क्वेश्चंस में यू हब्स भी लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यू हब्स का स्टैब्लिशमेंट या फिर स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई है यूपी में। और यूपी के कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। और दूसरी जगह, दो जगह की गई है, एक तो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और दूसरी की गई है लखनऊ, जो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, वहां पे की गई है। तो ये दो जगह बनाए गए हैं यूपी में, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपने भी सुनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो था उल्लास। उल्लास स्कीम है ना, उल्लास स्कीम थी। उल्लास स्कीम में ये देखा गया था, एक ऐप भी बनाया गया था, उल्लास ऐप। उसमें ये देखा जा रहा था कि कितने लोग कौन से स्टेट में निरक्षर हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि जिनका लिटरेसी नहीं, लिटरेट नहीं है। तो इस ऐप में ये जो स्कीम थी, इस स्कीम में सबसे ज्यादा टॉप किया है कश्मीर ने। कश्मीर में बहुत ही कम लोग जो हैं इलिटरेट हैं। 99.09% लोग कश्मीर में कैसे हैं? लिटरेट हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षर हैं, यानी कि साक्षरता दर उल्लास स्कीम के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसकी है? कश्मीर की है। तो इसने, कश्मीर ने जो ये दर्जा पाया है, ये किसका पाया है? फुली लिटरेट रीजन का, यानी कि पूरी तरह जो साक्षर है उसका दर्जा इसने पा लिया है, यानी कि पूर्ण साक्षर क्षेत्र। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में बताते चलेंगे। ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप यूपी के लिए जो टीचिंग एग्जाम है, सुपर टेट, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आरआरबी, एनटीपीसी, या फिर आप एसएससी, सीजीएल, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो कौन से स्टेट को उल्लास स्कीम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर क्षेत्र की दर्जा मिला है? तो मिला है किसको? कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को। मैं पूरा लिख देती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है एक वो था, नेक्स्ट जो एक भारत ने एक स्टार्टअप शुरू किया है, टेक मी टू स्पेस, ठीक है। तो टेक मी टू स्पेस ये पुराना स्टार्टअप है, आपने सुना होगा, जिसमें वो स्पेस पे ले जाने की बात हुई थी। एक मिनट में इरेज कर दूं, ये है टेक मी टू स्पेस, यानी कि कहाँ लेके जाना है? स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में। तो जो इंडिया का, ये सबसे पहली बात है, ये किसका स्टार्टअप है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंडिया का स्टार्टअप है, ये इंडिया का स्टार्टअप है, ठीक है। इसने एक डेवलप किया है पावर बैंक 50, ठीक है, पावर बैंक 50 डेवलप किया है, जो इंडिया की पहली सैटेलाइट बैटरी है। क्या है? इंडिया की पहली सैटेलाइट बैटरी है, और ये फ्लाइट हेरिटेज का स्टेटस इसको मिल गया है। देखिए, जो भारत का स्पेस स्टार्टअप है टेक मी टू स्पेस, इसने पावर बैंक 50 विकसित किया है, जो फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस प्राप्त करने वाली भारत की पहली सैटेलाइट बैटरी है। इंडिया का स्टार्टअप है। इसने क्या विकसित किया है? इसने एक विकसित किया है, इसको आप ध्यान रखना है, पावर बैंक 50। पावर बैंक 50 ये इसने एक डेवलप की है, ये पहली
सैटेलाइट बैटरी है। इंडिया की पहली सैटेलाइट बैटरी है ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सैटेलाइट बैटरी है किसकी? इंडिया की। और इसको स्टेटस मिल गया है फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस। इसको कौन सा स्टेटस मिल गया है? फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस मिल गया है इसको। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया की पहली सैटेलाइट बैटरी कौन सी है, तो पावर बैंक 50 है। और ये किसने डेवलप की है? जो इंडिया का स्टार्टअप है टेक मी टू स्पेस है। और दूसरा, ये इसको कौन सा स्टेटस मिल गया है? फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस इस चीज को मिल चुका है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो असम वेटलैंड है, कौन से वेटलैंड है? असम वेटलैंड। असम वेटलैंड कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम वेटलैंड के 10 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी खनन एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, माइनिंग जैसा खनन नहीं होगा। कहाँ पर? खनन नहीं होगा, यानी कि कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। नो माइनिंग एक्टिविटी अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। ये किस वेटलैंड के लिए? देखो, ये टॉपिक असम वेटलैंड हमारा न्यूज में आया है, तो इसलिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है इसमें सारी माइनिंग एक्टिविटीज को 10 किलोमीटर के दायरे में। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेघालय है, मेघालय ने अपना जो राज्य पशु है, मेघालय है, मेघालय का स्टेट एनिमल यानी कि राज्य पशु, अपने राज्य पशु को, स्टेट एनिमल को बचाने के लिए उसने एक मिशन स्टार्ट किया है। ठीक है, और उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है मिशन क्लाउडेड लियोपार्ड। मिशन क्लाउडेड लियोपार्ड। देखो, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मिशन क्लाउडेड लियोपार्ड किस राज्य का मिशन है या किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में ये शुरू किया गया है। और इसमें इन्होंने उनका जो स्टेट एनिमल है, कौन सा स्टेट एनिमल है? लियोपार्ड। कहाँ का स्टेट एनिमल है? मेघालय का। मेघालय का राज्य पशु है या स्टेट एनिमल है, इसको बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। अपने स्टेट एनिमल को कंजर्व करने के लिए इन्होंने मिशन क्लाउडेड लियोपार्ड को लॉन्च किया है या फिर एक मिशन मुहिम चलाई गई है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या क्या? कि मेघालय का स्टेट एनिमल क्या है, आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है लियोपार्ड। या आपसे पूछा जा सकता है मिशन क्लाउडेड लियोपार्ड कौन से राज्य ने शुरू किया है, तो कौन से ने शुरू किया है? मेघालय। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिशन क्लाउडेड लियोपार्ड का उद्देश्य क्या है, उसका मोटिव क्या है, तो आपको बताना है उसका मोटिव मेघालय के राज्य पशु लियोपार्ड को बचाना है, कंजर्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम कोशिश कर रहे हैं जो यूपी में सुपर टेट यानी कि सरकारी वैकेंसी, टीचर की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए आपके एक डेडिकेटेड बैच आपके लिए लेकर आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, उसके सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में जो चेंज हुआ है, उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है। आप वहां से एग्जाम पैटर्न को देख सकते हैं और आप देखेंगे वहां पे नेगेटिव मार्किंग किस तरह से आ गई है और मेरिट किस तरह से एकेडमिक मेरिट किस तरह से मेन फाइनल लिस्ट में से हट चुकी है। जिस किसी ने भी अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, तो मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट बात की है कि राजस्थान के लिए, कहाँ के लिए? राजस्थान में एक रिवर है जोजरी रिवर। कौन सी रिवर है? जोजरी रिवर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ये जोजरी रिवर कहाँ है? ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, यहाँ पे औद्योगिक कचरा जो होता है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो इस रिवर में जाने से रोकने के लिए एक उन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया है। किस चीज का गठन किया है? टास्क फोर्स का गठन किया है। गठन किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और क्यों किया है? जिससे कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जोजरी रिवर में ना जाए।
जौजरी रिवर में नहीं जाए। ठीक है, इसके लिए उस उन्होंने क्या किया है, एक टास्क फोर्स का गठन किया है, क्योंकि यहाँ से क्या था, इंडस्ट्रियल एरिया इसके आसपास इस रिवर के, तो वहां से बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो था वो सारा इस रिवर में फेंका जा रहा था। तो उससे रिवर यानी कि पानी भी खराब हो रहा है और हमारी रिवर भी खराब हो रही है। तो उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जॉर्जी रिवर कौन से राज्य में है, तो आप बता देंगे कहाँ है, राजस्थान में है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 46 FIDE ओलंपियाड समरकंद। ये कहाँ पे होगा, ये उज्बेकिस्तान में होगा, उज्बेकिस्तान में होगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, कौन सा, FIDE चेस ओलंपियाड, ओलंपियाड समरकंद कहाँ होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेस का ओलंपियाड है और ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन, ये होने वाला है कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और बात हुई है करंट अफेयर में कि जो केंद्रीय मंत्रालय है यानी कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसने कॉमनवेल्थ 2026 चल रहे थे, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे 2026 में, उसमें जो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक के विजेता हैं, उनको, जो गोल्ड पदक के विजेता हैं उन्हें तो 30 लाख, कितने रुपए, 30 लाख, और जो सिल्वर के हैं, जिन्हें सिल्वर मेडल मिला है, उन्हें 20 लाख, और जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है उन्हें कितने मिलेंगे, उन्हें मिलेंगे 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। और ये घोषणा किसने की है, ये की है केंद्रीय खेल मंत्रालय ने, केंद्रीय खेल मंत्रालय, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि कॉमनवेल्थ 2026 में जिन्होंने भी ये मतलब मेडल्स जीते हैं, उन्होंने अगर गोल्ड जीता है तो 30 लाख, सिल्वर जीता है तो 20 लाख, और ब्रॉन्ज जीता है तो 10 लाख उनको दिए जाएंगे। और ये बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी है, क्योंकि उन्हें पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको पता है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कल्चर कैसा है, वहां तक पहुंचने के लिए किसी भी एथलीट को या फिर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये बहुत अच्छा अमाउंट वो उनको गिफ्ट कर रहे हैं। ये किसने करा है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री उनको पुरस्कार में ये देना चाहती है, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि गोल्ड मेडल विजेता को कितने रुपए दिए जाएंगे, कितने रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो हमारा भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारत का पहला, सबसे पहला का क्या, टेलीकॉम, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है, इसको TMZ, TMZ भी पूछा जाता है कई बार। ये कहाँ पे प्रपोज्ड किया गया है, अभी बनाया नहीं जाएगा, वो सॉरी, अभी बनाया नहीं गया है, अभी प्रपोज किया गया कि यहाँ स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसको बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। और ये भारत का सबसे पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है वो किसको जोड़ता है, अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी को जोड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ सी को कौन जोड़ता है, नॉर्थ सी को कौन जोड़ता है, आपस में कौन जोड़ता है, तो ये कौन जोड़ता है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश चैनल। कौन जोड़ता है, इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी को आपस में जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि भारत में एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर चल रहा है। ठीक है, तो अफ्रीकन, पहले आप इसका नाम समझिए ये क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इसको कई बार ASF भी लिखकर आता है। इसके लिए भारत ने, इंडिया ने एक स्वदेशी वैक्सीन का लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया ने एक वैक्सीन बनाई है, इंडिया लॉन्च्ड, सॉरी,
इंडिया लॉन्च, कौन सी वैक्सीन उसने लॉन्च की है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसकी, स्वदेशी है, मैं इसका नाम लिख लेती हूँ, अपने देश में बनी है, MA104। अगर आपसे पूछा जाता है कि MA104 किससे संबंधित है, तो ये क्या है, ये वैक्सीन है, ये दवाई है, और ये किस चीज की दवाई है, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दवाई है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ बनी है, ये भारत ने लॉन्च की है, ये स्वदेशी वैक्सीन है, MA104। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दवाई है, वैक्सीन है, और ये भारत ने बनाई है और उसी ने लॉन्च की है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात और है, देखो केंद्र सरकार ने जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 तक खेलो इंडिया स्कीम के लिए, जो खेलो इंडिया स्कीम है, ये थोड़ा सा टॉपिक आया है इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो खेलो इंडिया स्कीम है, इसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक इसको विस्तार करने के लिए कितना, 36,441 करोड़ रुपए, ठीक है, इतना वित्तीय इतने इतने अमाउंट को स्वीकृति दी है, जिससे कि ये स्कीम बहुत अच्छे से चल सके। और इस स्कीम का मतलब इस स्कीम से जो हमारे गेम्स हैं या गेम्स जो प्लेयर्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना अमाउंट इसके लिए पास किया है। आज की क्लास में इतना ही, जल्दी आपके लिए नई और करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।